अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ूम जो एप्लीकेशन है उसके फ़ीचर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाएं उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप गौर से देखिए, यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी का एक टैब हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पार्टिसिपेंट का एक टैब नज़र आ रहा है हमको, यहाँ एक चैट का टैब नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक शेयर स्क्रीन और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्ले और स्टॉप का। यहाँ ब्रेकआउट का आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन का दिखाई दे रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके कैमरे का, अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो क्रॉस है ये हट जाएगा और आपको कैमरा दिखेगा। इसी तरह से अगर आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस की लाइन आ जाएगी और कैमरे ये जो है वॉइस रिकॉर्डिंग, ये जो आपकी आवाज़ है इस पर नहीं सुनाई देगी। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर आपको दूसरा एक और ऑप्शन दिख रहा है फुल स्क्रीन का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर मीटिंग को एंड करना है तो यहाँ पर आपको एंड नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। आपने अगर रिकॉर्डिंग शुरू की है तो यहाँ पर आपको, ये मैंने पॉज किया है, अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड का ऑप्शन यहाँ लिखा देगा, रिकॉर्डेड। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। तो अभी हम लोग एक एक फ़ीचर्स के ताल्लुक़ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको ये फ़ीचर का यूज़ करना है और मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा भी। तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और इस वक्त जो है स्टेट लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए 40 नोडल ऑफिसर और सैकड़ों टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें बहुत से टीचर्स जो है, सैकड़ों टीचर जो है वो ज़ूम पर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो उनको अगर यूज़ करने में अगर दिक्कत आ रही है तो उनका लेसन जो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि वो टीचर्स के लिए ये ज़ूम एप्लीकेशन इस्तेमाल करना, यूज़ करना उनके लिए आसान हो जाए और वो अपना लेसन जो है वो अच्छे तरीके से दे सके। इसको आपको शुरू से आखिर तक देखना है, ये सारे फीचर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ ये देख रहे सिक्योरिटी देखते हैं। सिक्योरिटी में हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सिक्योरिटी में जब हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर सबसे पहला हमको दिखाता है लॉक मीटिंग। जैसे आपने टाइम दिया है 4 बजे का और सारे लोग जो है वो 4 बजे तक जुड़ गए। उसके बाद आपने 4:10 तक देख लिया, 10 मिनट 15 मिनट आपने वेट कर दिया। अब उसके बाद जो है आप मीटिंग में किसी को आने नहीं देना चाहते, मीटिंग को जो है कोई एंट्री नहीं कर सकता है, तो आप यहाँ पे लॉक जो है इस पर क्लिक करेंगे तो किसी के पास पासकोड भी होगा तो वो मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हो पाएगा, लॉक हो जाएगा, कोई मीटिंग में एंट्री नहीं कर सकता। जैसे मीटिंग चालू होगी, आपने रूम जो है बंद कर दिया अंदर से, तो इस तरह से ये लॉक मीटिंग है। उसके बाद है इनेबल वेटिंग रूम। इनेबल वेटिंग रूम जो है, जैसे कि आप जो है वो मीटिंग जो है वो 4 बजे शुरू होने वाली है और आपने 4 बजे से पहले लॉगिन नहीं किया है, तो इनेबल वेटिंग रूम में जो है वो सारे बच्चे आपको नज़र आएंगे। या फिर आपने क्लास शुरू कर दी है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ गए, तो आपको जो है उस वेटिंग रूम में सारे बच्चों की या सारे जो भी इसमें मीटिंग में शरीक होना चाहते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको नज़र आएगी। अगर कोई एक जो है वो एंट्री करना चाहता तो आपको एडमिट का पॉपअप आएगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको ये वेटिंग रूम के अंदर वो सारे बच्चे नज़र आएंगे जिसको आप एडमिट टू ऑल कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारे इख्तियारात। अब ये जो है अलाउ पार्टिसिपेंट क्या क्या कर सकते हैं। पहला इसमें दिया शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन अगर आपने इनेबल किया तो क्या होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो भी स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे और स्क्रीन को शेयर करके वो जो मतलब अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे वो दिखा सकते हैं। तो इसको तो हम लोग जो है इनेबल नहीं रखते हैं। उसके बाद दूसरा है चैट का ऑप्शन। ये अगर आपने इनेबल रखे हैं तो जो भी इस मीटिंग में शरीक रहेंगे, जो भी क्लास में शरीक रहेंगे, वो उसमें अपनी बातें लिख कर बता सकते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है या बहुत अच्छा है, या जो भी उनको राय देना है उसमें दे सकते हैं, मशवरा देना, सजेशन देना दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें वो चैट में वो लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रीनेम देम सेल्फ। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है अगर वो चाहता है कि
उसका नाम जो है शो हो, वहाँ पे उसका नाम दिखाई दे। तो जो पहले से उसके अंदर नाम है उसको अगर रीनेम करना चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। अगर ये हमने ऑप्शन हटा दिया तो वो अपने नाम को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये अनम्यूट देमसेल्व्स, ये जो है ऑप्शन जब आपने लेसन पढ़ाना शुरू किया है तो इसको डिसेबल कर देना है। इसको आपने डिसेबल कर दिया तो क्या होगा कि जितने बच्चे हैं, आपने पहले तो आपको पार्टिसिपेंट में जाके यहाँ पर ऑल म्यूट इधर करना है। आपको ऑल म्यूट आपने कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये इसको चेकलिस्ट से इसको हटा देना। जब इसको हटा देंगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे वो सब के सब अनम्यूट हो जाएंगे, और उसमें से अगर कोई भी अपने आप को सब के सब म्यूट हो जाएंगे। अगर उसमें से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप जो है अगर किसी को चाहते हैं कि वो बोले तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं होस्ट हूँ इसलिए मैं अपने आप को म्यूट नहीं करूँगा। ठीक है, देखो मैंने म्यूट कर दिया, अब मेरी आवाज़ वहाँ पर नहीं आएगी। मैं इसको यूँ करूँगा तो अनम्यूट कर दूँगा। तो इस तरह से पर्सनली आप जैसे 4 बच्चे अगर जवाब देना, आप चाहते हैं कि सारे बच्चे जवाब ना दें, बहुत नॉइज़ हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चों की लिस्ट आपको नज़र आ रही है आपने सबको अनम्यूट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन भी डिसेलेक्ट कर दिया। अब उसमें से कुछ बच्चे के जवाब आप लेना चाहते हैं तो उनमें से 4-5 बच्चों को आप अनम्यूट कर दीजिए, सिर्फ वही बोलेंगे, सारे बच्चे म्यूट में रहेंगे। अब अगर आपने यहाँ पर चेक लिस्ट में आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो सारे अनम्यूट तो हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर म्यूट ऑल कर दिया, और म्यूट ऑल करने का देखिए यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ रहा है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। तो यानी जब आपने यहाँ पर म्यूट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ म्यूट ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप दिखाई देगा। इसमें अगर आपने अनचेक किया, अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन अगर इसको डीसेलेक्ट किया तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो है अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर म्यूट करेंगे तो सब म्यूट हो जाएंगे, लेकिन वो लोग फिर अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। आपने सबको म्यूट कर दिया, लेकिन अभी उसमें सारे बच्चे ने जो है वो अपने आप को अनम्यूट करना शुरू किया तो वो सारे के सारे अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो है ये ऑप्शन बहुत ही ख़ास ऑप्शन है। इसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप समझा रहे हैं और आपको बच्चों से कोई सवाल नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, म्यूट ऑल कर देंगे, और जब ये पॉपअप डायलॉग आपको नज़र आएगा तो इसको अनचेक करेंगे। यहाँ पर चेक है ना, इसको अनचेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अनचेक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे अनचेक कर देंगे और उसको यस कर देंगे। जैसे यस कर देंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे म्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर उनमें से आप किसी को अलाउ करना चाहते हैं तो कैसे अलाउ करेंगे, वहाँ पर 4-5 बच्चों को आप म्यूट पे से अनम्यूट कर देंगे तो आपको जो है उन बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी, बाकी लोग की नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ से भी आप लोग जो है म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये होगी सिक्योरिटी में। अब उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में आपको पार्टिसिपेंट की लिस्ट नजर आती है कि कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए। जैसे अभी मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो पार्टिसिपेंट्स 1 दिया। यहाँ जितने लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, 150 लोग रहेंगे, 200 लोग रहेंगे। अगर आपका पेड वर्जन है तो 100 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हो सकते। तो जितने भी है आपको यहाँ पर नजर आएंगे, वो आपको दिखा देंगे। और कोई अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर जैसे देखिए मेरा माइक में आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, तो जो कोई बात करेगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन बात कर रहा है, तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद ये चैट आ गया। चैट के अंदर जो है यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है अगर जो भी चैट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है आप सेव भी कर सकते हैं कि किसने चैट के अंदर क्या क्या कहा। उसके बाद आता है ये शेयर स्क्रीन की सबसे मेन जो है ये। तो चैट के स्क्रीन के बाद ये जो शेयर स्क्रीन है ये सबसे मेन है। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ शेयर स्क्रीन का। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, वाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, शेयर कंप्यूटर साउंड ये कर देंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आप प्ले करेंगे वो दिखाई देगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप। अगर आप कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे तो वो वीडियो की अच्छी क्वालिटी और जो आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो कंपैटिबल हो उस कंपैटिबल में वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे आप इसको कोई अगर आपके पास गूगल ड्राइव में या बॉक्स में या वन ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में कोई अगर फाइल है तो वो यहाँ से आप इसके अंदर इंटर करके वो फाइल भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, आपने क्लाउड पे डाल रखा है, तो यहाँ क्लाउड के भी बहुत सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ये क्लाउड में से भी आप जाके वहाँ से भी कोई फाइल आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिक में हम देखते हैं वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड जो है ये आपका ये वाइट बोर्ड आ गया। ये वाइट बोर्ड आप देख लीजिए अच्छे से। ये आपको वाइट बोर्ड का नज़र आ रहा है। ये टीचर्स के लिए सबसे बेस्ट टूल है और बच्चों के लिए भी।
ये वाइट बोर्ड में आप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में कोई परेशानी है तो आप ये टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ ड्रॉ बोल के एक दिया है, यहाँ पर ड्रॉ का यहाँ पे एक लाइन दिया है। ये लाइन जो है किसी भी अंदाज में से पेंसिल है ना, बिल्कुल पेंसिल की तरह ये काम करेगी। और ये जो है लाइन खींचने के लिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बॉक्स बनाना है तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना सकता हूँ। ये मैं बॉक्स यहाँ पे बना सकता हूँ, दिख रहा है। तो इस तरह से जो है ये लाइन है। अगर आप ये पहला वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपका जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि मार्कर यूज़ करें, हाईलाइटर, तो यहाँ हाईलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये डी लिखा है, यहाँ पर भी डी लिखा है। देखो दो चीज़ें कॉमन है, यहाँ पर ए है कॉमन है, तो ये हाईलाइटर है। अब यहाँ पर ये ग्रीन में इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये दिया है आपको बॉक्स बनाने के लिए, पतंग की शक्ल का, ये आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बॉक्स दिया है, रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करने में तकलीफ है तो आप डायरेक्ट रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सर्कल बनाना है, आप सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एरो दिया है, एरो आपको बनाना है, एरो बना सकते हैं। कि किसी को इंडिकेट करना है कि देखो बच्चों, इसको सर्कल कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है, इसको पतंग कहते हैं, जो भी मतलब है आप यहाँ पर एरो के जरिए बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो तरफ से एरो, ये भी आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे ब्लैंक ये हमने बनाया था रेक्टेंगल, यहाँ पे जो है फिल किया हुआ। अभी मैं यहाँ ग्रीन की जगह दूसरा लेता हूँ। यहाँ देखिए अभी मैं लेता हूँ ये, तो ये ग्रीन क्या आया। उसके बाद मैं आपको ज़रा थोड़ा ये जो है लाइट है तो मैं ज़रा डार्क लेना चाहता हूँ तो मैं डार्क ले सकता हूँ, ठीक है। डार्क भी आ सकता है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क। तो ये हो गया, ये लाइट के लिए ऐसा दिया है, डार्क के लिए दिया है। अभी मैंने यहाँ पे जो है एम्प्टी बताया था सर्कल। अगर मुझे थोड़ा लाइट में सर्कल बताना है तो ये देखिए लाइट में सर्कल आ गया। फिर मुझे डार्क में सर्कल बताना है तो ये डार्क में आ गया। इतना आपको ये टूल समझ में आ गया। ये पूरे 12 टूल्स मैंने बता दिया। अब इसके बाद स्टैम्प है, स्टैम्प का भी बहुत अच्छा यूज़ है ये सर। जब आप जैसे ही आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से बता सकते हैं। अगर आप बड़ा जो है तीर का निशान नहीं बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, देखो ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये नाम है। तो इस तरह से आप जो है ये स्टैम्प के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी छोटी जगह है, बहुत कम जगह, और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्पॉटलाइट है, अगर आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई आपने कोई तस्वीर ली है, कुछ भी चीज़ आपने बनाई है, तो आप उसको ये स्पॉटलाइट के ज़रिए भी, जैसे हम लोग पीपीटी में लेज़र से बताते हैं कि ये चीज़ है, हम इंडिकेट करते हैं, वैसे ये हाइलाइटर से जो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये बच्चों आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सर्कल है ना, ये रेक्टेंगल है, ये लाइन है, ये एरो है, ये नाम लिखा हुआ है, तो ये स्पॉटलाइट से आप कर सकते हैं। इतना आपको समझ। अब इसके बाद आपको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं, एक एक करके आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इरेज के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए। यहाँ पे वाइट दिया हुआ है, यहाँ पर रेड दिया हुआ है, यहाँ पे येलो है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर पर्पल है, ऐसे बहुत सारे कलर दिए। अब यहाँ पर आपको लाइन की विड्थ दिया है कि कितनी चौड़ी लाइन चाहिए। एकदम थिन लाइन है ये। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपको कैसी लाइन नज़र आती है। इसको मैंने लिया तो एकदम बारीक लाइन नज़र आएंगी, बहुत थिन नज़र आएगी। उसको थोड़ा सा जाड़ा करना है, थोड़ा मोटा करना है, तो ये देखिए थोड़ी सी डार्क होगी। इसको और थोड़ा डार्क करना है तो ये इतनी डार्क होगी। अगर मुझे और बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो ये इतनी बड़ी डार्क, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे जो है आप जब लिखते हैं तो आपको फ़ॉन्ट, कितने का फ़ॉन्ट मुझे चाहिए उतने का फ़ॉन्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पर जब लिखूँगा तो देखिए ये जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ बोल्ड। ये देखिए बोल्ड हो गया। यहाँ पर मैंने इटैलिक हटा दूंगा तो यहाँ से इटैलिक हट जाएगा, और मैं अगर इटैलिक करूँगा तो यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा। अब इसकी जो है साइज़ मैंने 48 लिया, इसको 72 करता हूँ तो ये साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमने वर्ड और एक्सेल में हम लोग देखते हैं बोल्ड करना, इटैलिक करना, और इसकी 72 इसकी लास्ट है, इससे बढ़ा नहीं सकते हम लोग। उसमें तो कितना ही बढ़ा सकते हैं, इसमें नहीं बढ़ा सकते, इसमें लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर डू अनडू का भी ऑप्शन है, और अगर आपको क्लियर करना है, ये सारा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है कि क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग। अगर हमारे पार्टिसिपेंट ने किसी ने यहाँ पर लिखा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग रहे लेकिन जो बच्चों ने यहाँ पर लिखा है वो मिट जाए, तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा, क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग। तो जो बच्चों ने लिखा है वो सारा का सारा एक साथ इरेज हो जाएगा। और अगर मैं क्लियर माय ड्राइंग करता हूँ तो बच्चों का रहेगा लेकिन मेरी ड्राइंग हट जाएगी, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, ये बच्चों के लिए है,
बच्चों का अगर लिखा हुआ हटाना है, ड्रॉ किया हुआ हटाना है तो ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो ड्रॉ किया हुआ वो रहे लेकिन मैंने जो ड्रॉ किया वो हट जाए तो मुझे क्लियर माय ड्राइंग करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सबका एक साथ हट जाए तो मुझे क्लियर ऑल ड्राइंग करना होगा, सब गायब हो जाएगा। अब मैंने जो भी ड्रॉ किया था उसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ, तो ये PNG में जो है सेव हो जाएगी। जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो अभी तो मैंने हटा दिया, तो मैं जो भी ड्रॉ करूँगा उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे वो सब चीज़ हट जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर एक और मेन फीचर जो है ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ। ये फीचर इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। यहाँ आपको माइक दिखाई दे रहा है, यहाँ से माइक आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे जो माइक में फीचर है, माइक्रोफोन, अगर आपने माइक्रोफोन लगा रखा है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। अगर उसमें स्टेरियो हो, 2 साउंड है, उसको मोनो नहीं है, स्टेरियो, तो आप ये ले सकते हैं। और अगर सिस्टम के अंदर आप आवाज़ चैनल लेना चाहते हो तो सिस्टम एज ए सिस्टम ले सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्पीकर, अगर आपके जैसा भी ये मेरे सिस्टम में स्पीकर में सिस्टम में लगा हुआ है तो यहाँ सिस्टम शो कर रहा है। अगर आप कोई बाहर का ऑडियो लगा रहे हैं, कोई वीडियो मतलब कि कोई माइक कह रहा हूँ, कोई स्पीकर लगा रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्पीकर बाहर का, ठीक है। और यहाँ से आपको टेस्ट, जैसे आप ये जूम चालू करते हैं आपको टेस्ट स्पीकर माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्विच टू फ़ोन ऑडियो, आप फ़ोन पर भी इसके ऑडियो को जो है वो कर सकते हैं कि फ़ोन पे से ऑडियो में आए। और फिर कंप्यूटर से, जो अभी मेरे कंप्यूटर की ऑडियो से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसको हम लीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो सेटिंग भी दी है। देखिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं ऑडियो सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सब नज़र आता है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे माइक की आवाज़ देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। स्पीकर की जगह मेरा बंद है तो इसमें आउटपुट स्पीकर चालू किया, देखिए दिखा रहा है कि स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो अभी आपको नहीं सुनाई देंगी, मुझे सुनाई देगी। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और, यहाँ कहाँ गया ऑप्शन, ये हाँ ये, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद ये वीडियो का ऑप्शन है, इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं या वीडियो फिल्टर आप कर सकते हैं, वीडियो सेटिंग कर सकते हैं। तभी चूँकि ये मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ तो इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो सेटिंग में मेरा वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप जो है वीडियो जर्नल में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी कि किस तरह से ये सारे ऑप्शन है। ये सब आपको यूज़ नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट दिया उसको वैसे ही रहने दीजिए। वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल वीडियो ले सकते हैं तो आपका जो आपकी साइज़ वीडियो की रहेगी वो दिखेगी। और अगर 16 और 9 करेंगे तो आपको वाइड स्क्रीन में दिखेगा। आप इनेबल HD करेंगे तो आपका क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी लेकिन आपका नेट ज़्यादा यूज़ होगा इसके अंदर, इसलिए आप इसको इनेबल ना करें। और मिरर माय वीडियो कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ, अगर आप लेफ़्ट हाथ दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पर राइट में दिखाई देगा, आप राइट दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वीडियो में लेफ़्ट दिखा देगा। तो आप इसको क्या कीजिए, मिरर माय वीडियो करेंगे तो आपको जो लेफ़्ट का लेफ़्ट ही दिखा देगा, राइट का राइट दिखा देगा। फिर टचअप माय अपीयरेंस, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो यहाँ पे जो वीडियो जो आप क्लियर नज़र आएगा। और इसको आप लो लाइट पे सेट करें, हाँ एडजस्ट फॉर लो लाइट, तो ये आपकी रूम के अंदर जो लाइट रहेगी उसके हिसाब से ये, अगर कभी लाइट बढ़ती है कम होती है तो उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। अगर आपने इसको मैनुअल किया तो फिर आपको जाके उसको ये लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको ऑटो ही रखिए, इसको कुछ नहीं करना है। ऑलवेज डिस्प्ले, ये सब जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एडवांस में जाएंगे तो आपका जो है वेबसाइट खुलेगा क्रोम में, तो आपको उसमें भी नहीं जाना है। उसके बाद ऑडियो है, ऑडियो का मैंने बता दिया। स्क्रीन शेयर के भी ऑप्शन जो यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए वही आप खोल लीजिए। चैट का भी मैंने आपको उसमें बता दिया, यहाँ से भी आप चैट की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन, प्राइवेट मैसेज एंड मेंशन नथिंग, इतने बहुत सारे, ये इसमें भी आपको नहीं देखना है। और बैकग्राउंड फ़िल्टर, तो ये आप अगर वर्चुअल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड लेके आप जब आप वीडियो चालू करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में, जैसे मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो मेरे बैकग्राउंड में ये नज़र आएगा, ये सेलेक्ट करूँगा तो मेरे बैकग्राउंड में ये नज़र आएगा, सामने मैं नज़र आऊँगा। फिर रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, तो आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप अपनी डायरेक्टरी जो है आपके लोकल में कर रहे हैं तो आप जो आपकी डायरेक्टरी खाली है उसके अंदर आप लोकेशन दे देंगे C या D जो भी है, तो उसके अंदर आपको ये वीडियो आपका उसमें सेव हो जाएगा। तो बाकी प्रोफाइल है तो इसके अंदर आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक देगा कि आपका बैंडविड्थ कितना है, ये आपको दिखा दे रहा है। CPU कितना यूज़ हो रहा है, जूम कितना ले रहा है, ओवरऑल मेरा कितना CPU यूज़ हो रहा है, जूम कितने MB यहाँ पे हो रहे हैं, कितने GB यहाँ मेमोरी खाली है और कितना ओवरऑल GB यहाँ पे हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिया है। तो देखिए कितना कम ये मेरे वाईफाई पे चल रहा है, क्लाउड पे। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन टाइप क्लाउड दिया है और ये सब डिटेल दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। ये कीबोर्ड शॉर्टकट पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।
और एक्सेसिबिलिटी है, ये भी सारी जो सेलेक्ट रहती है। तो ये हो गया ख़त्म। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है सिक्योरिटी। ये जो है ये सबसे काम की चीज़ है। जैसे कि आपने ये स्क्रीन शेयर की वाइट स्क्रीन, या फिर अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं पीडीएफ में भी अगर शेयर करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। उसमें जो सबसे काम का डायलॉग बॉक्स है वो जो है इनोटेट ऑन शेयर कंटेंट। ये अगर इनेबल है, सुन लीजिए अच्छी तरह, अगर ये इनेबल है तो सारे बच्चे जो है उनको उनके मोबाइल में एक कलम नज़र आएगी। जैसे यहाँ कलम नज़र आ रही है, पेन नज़र आ रही है, ये पेन उनको यहाँ साइड में नज़र आएगी और वो क्या करेंगे, ड्रॉ करना शुरू कर देंगे इतनी तेज़ी से। क्योंकि 20-25 बच्चे अगर हमारे उसमें पार्टिसिपेंट है तो 20 पेंसिल एक साथ चलेगी और जितनी तेज़ी से चलेगी ये पूरा स्क्रीन भर जाएगा। तो ये अगर आप कोई चीज़ समझा रहे हो और बच्चों को अगर ये आपने इनेबल रख दिया तो सारे बच्चे इसके ऊपर लकीरें खींच के आपको परेशान कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इस फीचर में इसको ऑफ़ कर देना है। इसको जब आप डीसेलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ आप जो है लिख पाएंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ मैं लिख पाऊँगा। अगर इसमें बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर वो लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। यहाँ से भी हम जो है देखो हर जगह म्यूट अनम्यूट का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, नेम रीनेम का, कि ऐसा ना हो कि अभी आपको यहाँ सेटिंग में जाके करना पड़े, क्योंकि स्क्रीन शेयर करें तो आपको यहाँ के सारे कमांड दिखेंगे नहीं नीचे के। तो यहाँ से भी आप जो है म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और रीनेम नेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको नीचे भी नज़र आते हैं, शेयर स्क्रीन में जो है ना नीचे से भी नज़र आते हैं। तो वही ऑप्शन है, ये थोड़ा कम होते हैं और ये कुछ एक ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है जब आपको वाइट बोर्ड का यूज़ करना है तो ये आप डिसेबल कर दो, और जब आप चाहते हैं कि बच्चे भी इसको यूज़ करें तो आप इसको इनेबल कर दो, तो बच्चे इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये ख़ास ख्याल रखें जब वाइट बोर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं या आप कोई पीडीएफ फाइल में कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको ये ऑफ़ रखना है, इसको डिसेबल रखना है, वरना बच्चे पूरे स्क्रीन के ऊपर लिख डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अहम है, इसको आप बहुत ही ध्यान से रखिए। यहाँ से भी आप जो है वेटिंग रूम को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्टिसिपेंट पे। तो ये वही बॉक्स है, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट रहेंगे आपको यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप वाइट स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ नीचे डायलॉग बॉक्स नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ ऊपर वो सारे ऑप्शन दिए हैं जो आपको नीचे नहीं मिलेंगे। वो ऊपर नीचे जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऊपर भी ये सहूलत दिखेगी कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट सबको म्यूट कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप आस्क टू म्यूट, ये सारे म्यूट के ऑप्शन है। वेटिंग रूम कर सकते हैं, लॉक मीटिंग कर सकते हैं, प्लेस ऑन समवन जॉइन लीव्स, ये सारी चीज़ें हैं आपको। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये तो आपको अगर ये स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि कोई और स्क्रीन में एक स्क्रीन शेयर करूँ तो वो भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर जो है पॉज कर सकते, ये जो शेयरिंग कर रहे हैं आप इसको भी यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ये वाइट बोर्ड जो आपको ऊपर नज़र आ रहा था, जब इसको करेंगे तो उसके जो ऑप्शन वो चले आएंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसके बाद अगर उस पर क्लिक करेंगे चले आएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से चैट मिलेगा, ब्रेक रूम मिलेगा, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीटिंग इन्फॉर्मेशन, डिसेबल इनोटेशन फॉर अदर्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ आपको यूज़ करना है तो डिसेबल फॉर अनदर करें तो कोई दूसरा इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी इनोटेशन डिसेबल है, मैं यहाँ से इनेबल करूँगा तो देखिए यहाँ से भी हो गया। फिर ये हाइट, ये नेम ऑफ इनोटेशन मैंने क्या रखा था, जब भी बच्चे को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये स्क्रीन पे जब ड्रॉ करेंगे तो उनका नाम डिस्प्ले होगा जी। अभी तो ये मैं इसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, वरना अगर कोई बच्चा यहाँ लिख रहा है, आपने इसको इनेबल करके रखा है, यहाँ पर आपने इनोटेशन को इनेबल करके रखा है, और फर्स्ट को आप पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे जो है वो कोई भी ड्राइंग नहीं कर रहा, लेकिन एक बच्चा जो है वो ड्राइंग कर रहा है इस तरह से। तो जो भी ड्राइंग करेगा, जैसे ही आप उसके पास एरो लेके जाएंगे तो आपको उस एरो के ऊपर उस बच्चे का नाम दिखाई देगा जिसने ये लाइन खींचा है। इसमें जितनी भी लाइन खींची रहेंगी उसमें से किसी भी लाइन के ऊपर आप जब एरो लेके जाएंगे तो आपको उस लाइन खींचने वाले बच्चे का नाम आपको डिस्प्ले में आएगा। जो उसने नाम से लॉगिन किया, जो नाम से उसने एंट्री किया, वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी लाइन है, जितनी भी लाइन है,
उसमें ग्रीन लाइन भी हो सकती है, उसमें ऑरेंज लाइन भी हो सकती है, जो भी है आप किसी भी लाइन के ऊपर जब आप लेके जाएंगे कर्सर, तो आपको उस ड्रॉ करने वाले बच्चे का नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो मैंने किया है, तो चलिए अभी मैं देखिए यहाँ पे मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने सारी चीज़ें मैंने लिखी है। तो ये तो सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करने का नहीं, ये अगर मैं कहीं पर भी कुछ इंडिकेशन दे रहा हूँ तो ये मैं एरो से बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये टूल बार है, तो मैंने यहाँ पे किया, तो ये टूल बार का यूज़ कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे शेख जावेद बोल के यहाँ पर आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा, इसमें इस टाइम बहुत अच्छा है ये यूज़। उसके बाद ये सही का ऑप्शन आता है, आप जहाँ भी लगाएंगे तो ये सही का स्टैम्प आएगा। उसके बाद ये गलत का स्टैम्प आएगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार किसी को, तो स्टार का भी आएगा, आप पूरे स्टार बना दीजिए। जैसा उसका यूज़ करना है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। ये हार्ट का, फिर ये क्वेश्चन मार्क आप डाल सकते हैं। कोई आपने चीज़ बनाई, आप कोई चीज़ लिखी हुई, आपको क्वेश्चन मार्क डालना है तो आप इसी तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना है। अब उसके बाद जो है अगर हाइट नेम करेंगे तो कौन ड्रॉ कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हाइट फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, ये जो बार बार आपकी कंट्रोल आते जाते रहते हैं, ये देखिए फ्लोटिंग कर रहा है। तो ये जैसे आपने यहाँ पर इसको हाइट फ्लोटिंग मीटिंग करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने एस्केप दबा दिया कीबोर्ड पे से तो ये आपको नज़र आएगा। इसके बाद शेयर कंप्यूटर साउंड और ऑप्टिमाइज शेयर फॉर फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप, ये हमेशा इसको इनेबल रखिए। ठीक है, तो अभी आपको ये स्क्रीन अगर जो मैंने शेयर कर रहा हूँ, ये अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ देखिए ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये स्क्रीन को आपको स्टॉप करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टॉप हो जाएगा। फिर हम लोग वापस से जो है अपने यहाँ नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये जो कुछ टूल्स थे ये मैंने आपको बता दिए। ये ब्रेकआउट रूम जो है, ये अगर आप किसी बच्चे को जैसे आपके 20 बच्चे हैं और 5-5 का ग्रुप बनाना चाहते हैं आप, तो जो है यहाँ पर आप 5 ग्रुप बना सकते हैं। और जब क्रिएट रूम करेंगे तो अगर जैसे 20 बच्चे हैं, 5 रूम बनाना चाहते हैं, तो हर ग्रुप में 4-4 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप ये डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4 रखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं मैनुअली चूज़ करके और क्रिएट रूम कर सकते हैं। तो फिर आप अलग अलग रूम में बच्चों को अलग अलग काम दे सकते हैं, अलग अलग रूम में अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। इस तरह से ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग ग्रुप वाइज स्टडी के लिए। और ये रिएक्शन है, यहाँ से आप जो है बच्चों को रिएक्शन दे सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और थंब दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं। कुछ चीज़ गलत होगी तो आप ऐसे बता सकते हैं। हाँ, और ये ऐसे सारे रिएक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो मेरा माइक चालू है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो बंद हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करूँगा तो चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको वीडियो नज़र आ रहा है, ये भी मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसमें क्योंकि वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, इसलिए इसमें भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये सारे फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग का मैंने ऑप्शन चालू रखा है, इसलिए रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। और ये इनक्रप्टेड वीडियो है, इसलिए ये भी दिखा रहा है। और यहाँ पे मीटिंग इन्फॉर्मेशन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि कौन मीटिंग ले रहा है, उसकी आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। मेरी लिंक भी नज़र आ रही है, इसे कॉपी करूँगा तो ये कि यूआर कॉपी हो गया। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपके सवालात रहेंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।